कागज नाम भरना पड़ेगा किसी रेजिडेंस को, उसमें किसी कार्य के लिए, तो उसमें तो ब्राह्मण लिखा जाएगा ब्राह्मण। लेकिन मैं ब्राह्मण कास्ट का नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंडिया वाला ध्यान रखना। हाँ बोलो। तो ब्राह्मण क्यों लिखना चाह रहे हो जब ब्राह्मण नहीं हो तो? भाई साहब, एक हमारे देश के अंदर कानून है, जैसे भी हमें आधार कार्ड है या स्कूल मेरिट की 8वीं की परीक्षा है या 10वीं परीक्षा है, और उसमें या कहीं पर भी कोई भी हमारा रेजिडेंट हमारा एड्रेस भरा जाएगा, तो ब्राह्मण कास्ट अगर गवर्नमेंट तरफ से अलाउड होगा तो अपना कास्ट भरनी पड़ेगी। उसमें एक कानून के द्वारा जो प्रावधान पब्लिक के बीच में है, कानून के अंदर है, वो तो हमें लागू करना पड़ेगा। तो आपका कास्ट ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण क्यों लिखोगे आप? भाई जैसे कि हम ये मान लो कोई राशन डिपो बनवाऊं, राशन कार्ड बनवाऊं हूँ, और उसमें ब्राह्मण कास्ट लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कानून जैसा होएगा देश के अंदर उसको लागू करना पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। बोलो भाई साहब। क्यों बढ़िया राजपूत ये सब नहीं लिख सकते? एक पंडित ही लिखना जरूरी है, ब्राह्मण लिखना जरूरी है? एक मिनट रिक्वेस्ट है भाई, वो एजुलाइक मर्जी है इंडिया वालों, मेरे देश वालों, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। अम्बेडकर कानून का वर्तमान अम्बेडकर कानून का मतलब है कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, वो एजुलाइक मर्जी है। लेकिन मैं जात पात व धर्म इंसान को लेने की कोशिश करना रहा हूँ, इसलिए कोई भी मैं अपने धर्म किसी भी कास्ट को अपने ऊपर मान्य नहीं करता, मैं तो सिर्फ इंसान मानता हूँ। लेकिन अगर किधर कोई कास्ट भरनी पड़ेगी किधर कागजा में, तो भाई ब्राह्मण कास्ट भरना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे रेजिडेंस में है, जो एड्रेस में है, तो वो तो मैंने भरना पड़ा। उससे अलग अगर हमें भरते हैं तो अपराधी के रास्ते पा जाते हैं। अगर कानून के अंदर मैंने अपना एड्रेस और कोई सा कास्ट ले ली, तो जब तक और जो कास्ट लिया वो भरा जाएगा। एजुलाइक मर्जी। बोलो भाई साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरे देश वालों, अभी तो फिलहाल मेरा नाम मनोज है, और जब तक लास्ट तक एड्रेस तय रहेगा मनोज नाम रहेगा। लेकिन मेरी सामाजिक संस्था बने पास है, पब्लिक को बोल लूंगा, अपने मौखिक मुंह से बोल लो, अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन किसी कागज में भरा जाएगा तो एड्रेस भरा जाएगा। हाँ भाई साहब बोलो। आप करते क्या हो? जी, मेरा जन्म भी देश के लिए, कदम भी देश के लिए, और बाकी और कुछ इसके अलावा हटकर कुछ नहीं है। किन किन मुद्दों पे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो? देश की मेरी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी है मेरी खुशहाल, और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कहा भाई पब्लिक के हर एक के चेहरे पर खुश मुस्कुराहट पाओगी। मुस्कुराहट का मतलब कोई भी ऑल इंडिया किसी रूप में कोई समस्या नहीं। कॉमेडियन बन जाओ अगर आप खुशहाली देखना चाहते हैं। ना बेटे ना, कॉमेडियन नहीं बेटे, एक कानून हमारे बीच में बेटे। कानून का मतलब है बेटे, अब पब्लिक के बीच में ऑल इंडिया किसी भी रूप में पब्लिक के बीच में कोई समस्या कदे तक के लिए नहीं। मनोज जी, अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश की बेरोजगारी किस तरह से हटाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ भाई मेरे देश वालों, एक हमारा देश समर्थ है। समर्थ का मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था का साधन है, जो देश को संभालने का रास्ता है, अर्थव्यवस्था हमारी गवर्नमेंट खुद पर निर्भर है। खुद पर निर्भर का मतलब है 1-1 लाख की रोजगार की मशीन, जैसे कि फर्स्ट में देना पब्लिक को, एक दिया तो मशीन लो, ये मशीन लो, मशीनों से पहला पैसा कमाओ, और फिर मशीनों का पैसा किस्तों के आधार पर टोटल कीमत 1 लाख। उसमें मशीन रोजगार के साधन क्या होंगे? रोजगार, रेडीमेड कपड़ा, जो भी लोहे तांबे एल्यूमिनियम, जितनी भी आल देश के अंदर जो भी पब्लिक दुकानों से खरीद कर लाती है लोहे तांबे एल्यूमिनियम, घर गृहस्थी के लिए या देश के लिए या घर के लिए समाज के लिए, जो भी चीज दुकानों से खरीदते हो, ऑल इंडिया हर एक घर में वे चीज बनेगी। घर में सामान बनाओ, कोई पड़ोसी द्वारा खरीद लेगा, कोई पैसे में खरीदा मशीन के बदले में, चीज के बदले चीज को पैसे में, या फिर लिमिटेड गोदाम को देखाओ, और वे चीज ये बनेगी तो गोदाम में शताब्दियां तक धरी रहेंगी, लेकिन खराब नहीं होगी। जो हमारे प्रधानमंत्री ने पैसा लागू किया है, पैसा लागू, वो देश की अर्थव्यवस्था मैंने उसमें लिख रखा है, जो केंद्र सरकार तक पैसे जा रहे हैं, मैंने केंद्र सरकार तक जो मेरे पर्चे जा रहे हैं उसमें लिख रखा है मैंने, विश्व वालों हर एक देश के अंदर अपनी खुद की करेंसी का पैसा लागू करो, और जो विश्व व्यापार का पैसा है उसे विश्व व्यापार में रखो। विश्व व्यापार को पैसे से किसी देश में जमीन नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ पैसा रहेगा व्यापार के लिए, ताकि कोई भी व्यापार के पैसे से किसी देश में जमीन ना खरीद सके, सिर्फ व्यापार के लागू रहे। और हर एक देश का करेंसी अपने देश में अपने पैसे से ही जमीन खरीद सकता है। ना अदर साइड जो हमारी इंडिया है, इंडिया की करेंसी से इंडिया के अंदर जमीन खरीद सकते हो, ना अदर साइड और कोई सी देश की करेंसी से इंडिया के अंदर जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ बोलो बेटे। आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ऑल इंडिया कहीं से भी मेरा चुनाव लड़ सकता हूं, ये मेरे लिए कोई नहीं है। जैसे कि हमारे देश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट है, जो भी मंत्री है, इलेक्शन कहीं से भी लड़ो, लेकिन अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं और तो मुखिया हेड में हूं, और पब्लिक को एक भाषणों के द्वारा अपना समर्थन के लिए कहूंगा, जिसको भाषण कहते हैं। ऑल इंडिया में हर जगह पब्लिक को जोड़ने के लिए, अपने समर्थन के लिए मैं उनके बीच में जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा अपने समर्थन के लिए। इसलिए हर जगह मेरे विचार पब्लिक
पब्लिक के बीच में जाएंगे अपने समर्थन के लिए। इसलिए मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, उससे कोई वो नहीं मुझे फलाना वो वैसे इलेक्शन लड़ना है तो वैसे इलेक्शन मुझे लड़ना पड़ेगा, या वैसे वैसे ऑल इंडिया मेरी मर्जी है। कहीं से भी मुझे किसी पद के उसके नहीं है भाई वो इलेक्शन वो वहां से लड़ रहा है तो मुझे वहीं से इलेक्शन ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा कदम देश के लिए है। बोलो भाई साहब। नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर में लड़ोगे? हाँ भाई, मैं किसी का टक्कर में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा कदम देश के लिए है, टक्कर का मतलब नहीं है। हमारी जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है वो राष्ट्रीय कुर्सी है, इलेक्शन कोई भी लड़ो उस पद के लिए वह कुर्सी राष्ट्रीय कुर्सी है, राष्ट्रीय कुर्सी। बोलो बेटा, बोलो जब भाई। आप उनको हरा दोगे तब उसके बाद ही तो दावेदार होंगे उनकी। रही बात भाई है, सबसे बड़ा कदम है मेरे लिए। अब मैं चाहता हूँ हर एक के चेहरे मुस्कुराहट, और पब्लिक के बीच में मैं कानून की मांग उठाऊंगा। मैं भाई ये तुम्हारे जो कानून बनाऊंगा मैं उसमें ये लागू करूंगा, तुम्हारे लिए जो समस्याओं का समाधान है। आप जो जीतने के बाद क्या लागू करेंगे, मतलब देश की हाँ भाई, अर्थव्यवस्था को मैं सुधारने के लिए जीतने आप के क्या बाद करेंगे? अगर मैं प्रधानमंत्री जीत जाने के बाद मैं चीज कानून के अंदर क्या लागू किया जाए। कानून के अंदर एक तो ऑल इंडिया घर घर रोजगारी मशीन घर पर पब्लिक को दिया जाएगा, बगैर पैसे लिए किस्तों के आधार पर रोजगार की मशीन। घर पर सामान बनाओ, लिमिटेड गोदाम में 30-40 हजार तक का सामान देखा हो, और डेली जितना भी सामान देखा तो लिमिटेड गोदाम में डेली पैसा लो। ये तो आपके बीच में रोजगार आ जाएगा। और महंगाई कैसे हटाएंगे? महंगाई ऑल इंडिया हर चीज गवर्नमेंट रेट निर्धारित होगी, हर चीज का रेट गवर्नमेंट निर्धारित। जब हर कोई अपने खुद घर पर चीज बनाने में सक्षम हो जाएगा, कुछ हाथ की दस्तकारी के द्वारा और कुछ जो मशीनों से पॉसिबल है वो मशीनों के द्वारा, इस तरीके से ऑल इंडिया अपने खुद पर दम पर पब्लिक को खड़ा कर दूंगा, ताकि गवर्नमेंट पर निर्भर रहने की बजाय पब्लिक खुद में समर्थ हो, खुद में सक्षम हो। और उसके बाद गवर्नमेंट से पब्लिक को क्या चाहिए? गवर्नमेंट से पब्लिक को चाहिएगा एक तो रोड, जितने भी आवाजाही रास्ते हैं, रोड हो गए, हाईवे, शहर कस्बे या गांव के अंदर गाड़ या शहर के अंदर कितने गाड़, जो भी गवर्नमेंट से आवाजाही रास्ते तो वे पक्का। उसके बाद ये पीजीआई, जैसे कि रोहतक हमारा है, रोहतक से सोनीपत, देखो रोहतक से सोनीपत में देखो कितनी दूर है, इतनी दूरी पर लगभग पीजीआई, और जो बीच में जितना एरिया पड़ेंगे उसमें लघु मेडिकल यानी छोटे मेडिकल, हर एक गांव के अंदर नर्सरी जो पहला लागू था शताब्दी पहला, जो खांसी बुखार जुकाम हो जाए, ताकि हारी बुखारी में। और जो ये प्राइवेट ये जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर, प्राइवेट स्टोरों को बंद किया जाए, दवाइयों को प्राइवेट मेडिकलों को बंद किया जाएगा। फिर पब्लिक दवाई कहाँ से लेगी? पब्लिक दवाई लेगी लघु सचिवालय, छोटे मेडिकल है, और जो पीजीआई है वहां से उनके बाहर स्टोर लगाया जाएगा। और हर एक और एक बात और है, इंडिया मेरे देश वालों, जो भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या पाइज होता है, कोई भी मामला है, किसी को हाथ पैर चढ़ाना पड़ता है, वो फ्री में चढ़ा, फ्री में। पीजीआई के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है वो जाएगा, उसका फ्री इलाज होगा। ऑल इंडिया समस्या से क्या है कि भी हो। और एक बात, एक रिक्वेस्ट, और हमें पब्लिक को इस तरीके से लागू करेंगे, शुरू में तो प्राइवेट दवाई देंगे, लेकिन सहज पब्लिक को आयुर्वेदिक की दवाई है उनको बताएंगे ये इस तरह के पत्ते, इस तरह पत्ते। मैं चाहता हूँ पब्लिक को खुद पर निर्भर किया जाए आयुर्वेद की दवाई पर, ताकि गवर्नमेंट पर निर्भर रहने की बजाय पब्लिक खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, खुद की पैरों पर खड़े रहने के बावजूद भी, जो मेडिकल और जो पब्लिक के बीच में सुविधाएं रहेंगी लागू, लेकिन मेडिकल के प्राइवेट की बजाय हम चाहते हैं देसी दवाई को, ताकि उनका नुकसान भी ना हो और कीमत भी कम है, और उनका कद्दे तक के लिए सिथर इलाज हो। बोलो भाई साहब। लोग बाग कहते हैं देसी दवाई खा के काफी लोग देश के मर गए हैं, क्या नाम? लेकिन भाई साहब, लेकिन एक जुबान हमारे बीच में है मेरे देश वालों, वह जुबान कई तरफा है। जिसका जैसा दिमाग होगा उस अपनी खुद के दिमाग का इस्तेमाल वैसा करेगा। मेरे देश वालों, हर एक तुम्हारे दिमाग में, हर एक के खोपड़ी में दिमाग है। अर्थ इस मेरी बात को, अर्थ को समझ गए मैंने क्या तुम्हारे बीच में बोला। बोलो। आपके खुशहाल संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़े पड़े हैं आपके साथ? सबसे पहली बात तो यह है, जैसे कि मैं सामाजिक संस्था बनाऊंगा, संस्था के तो मतलब आपने 6 मेंबर चाहिए, मुझे 6 मेंबर मिलती है। और अरे कैबिनेट के अंदर इतने सारे बंदे होते हैं, 6 मेंबर के साथ, मतलब मेंबर संस्था बनने के, प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप चला लेंगे जल्दी से। मेरे पास 2.5 साल है, लेकिन एक चीज होता है, एक होता है दिमाग के इस्तेमाल से जो शताब्दियां में काम हुआ है उसको हमें जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने मेरे देश वालों, जो कानून आपके बीच में, पब्लिक के बीच में जात पात धर्म इंसान को, ये मेरे देश वालों, ये आपका भी देश है, ये हम सभी का देश है। तुम कहाँ हो,
तुम कहाँ हो, ये मेरे दिमाग में चक्कर आएगी। लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, लेकिन एक मेन चीज होता है, टारगेट को अपनाने का रास्ते होते हैं मेरे। एक तो सत्ता दिला दे, जल्दी कर दे। अपनी संस्था बनाने के बाद में फोन नेट में खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट पार्टी बनाऊं तो मेरी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।